कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट का कहा गया ये जुमला हमने कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन इसका सही मकसद हमें कम ही समझ में आता है। अगर हम इसका मकसद समझे कंपाउंडिंग रिजल्ट क्या होता है, तो आपने अक्सर चेस गेम देखी होगी। तो चेस गेम के हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि उसमें 64 खाने होते हैं। अगर हम पहले खाने में एक चावल का दाना रखते हैं और दूसरे खाने में 1+1 2 चावल के दाने रखते हैं और तीसरे खाने में 2+2 4 चावल के दाने रखते हैं और चौथे खाने में 4+4 8 चावल के दाने रखते हैं और पांचवें खाने में 8+8 16 चावल के दाने रखते हैं, तो इससे 64 खानों तक कितने दाने हो जाएंगे वो आप कमेंट में बताइए। और कंपाउंडिंग अर्निंग के हवाले से कौन कौन से कैरियर होते हैं जो हमें कंपाउंडिंग अर्निंग दे सकते हैं, या कौन सी ऐसी जॉब है जो हमें कंपाउंडिंग अर्निंग्स दे सकते हैं, हम कैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके हवाले से हमें कंपाउंडिंग अर्निंग मिल सकती है। और अगर हम वो जॉब के साथ करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा टाइम सर्व करके हम अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में हमारे पाकिस्तानी कम समझते हैं, मुश्किल समझते हैं या फिर सट्टा समझते हैं। दरअसल अगर स्टॉक मार्केट में सही रिसर्च की जाए तो उसको कम से कम 500 से 1000 या 2000 के अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है और बेइंतहा कंपाउंडिंग अर्निंग्स वहाँ से की जाती है। दूसरा शोबा है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे पाकिस्तान में बहुत से फ्रॉड हुए हैं, बहुत सी पोंजी स्कीम्स आई है, लूटमार शुरू हुई है पाकिस्तान में। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग एक वाकई में शोबा है। 40 साल या फिर उससे पुरानी कंपनीज को देखा जाए और वो ज्वाइन की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से आपको बताता चलूंगा कि उस पर काफ़ी कंपाउंडिंग रिजल्ट है। ऐसे ही रियल एस्टेट के बारे में अगर आप जानते हैं और उससे प्लाट सेल करवाते हैं या कमीशन लेते हैं या खुद काम करते हैं अपने प्लॉट्स के ऊपर, तो उसमें भी काफ़ी कंपाउंडिंग रिजल्ट है। फ्रीलांसिंग के हवाले से बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब के साथ साथ कहीं फ्रीलांसिंग स्किल्स पे काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी कंपाउंडिंग रिजल्ट है। और एक और शोबा है जो कि मेरा फेवरेट है, सेलिंग कोर्सेज ऑनलाइन, या फिर आपको जो भी नॉलेज है, जो भी जानते हैं आप उसको मोनिटाइज करें, यानी कि अपनी नॉलेज को ऐसे मोनिटाइज करें कि आप अपनी नॉलेज से, इल्म से, या जो भी आप जानते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं या जिस भी नॉलेज में आप एक्सपर्ट हैं, उससे मल्टी सोर्सेज ऑफ इनकम कमा सकें। वो इस तरह होता है कि आप अपनी कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई कोर्स सेल करें और लोगों को सिखाएं, चाहे वो कोर्स छोटी सी इंग्लिश पढ़ाना ही क्यों ना हो, उससे मल्टी सोर्सेस ऑफ इनकम बनते हैं। अगर आप किसी भी वजह से मसरूफ हैं और ये सब करने से कासिर हैं तो अल्लाह ताला के कानून को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। और वो अल्लाह ताला का कानून है चैरिटी, यानी कि सदका। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह सदके के बारे में फरमाया, सदके देने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मकई का एक दाना बोया उसने और उसको मकई तैयार होकर मिली। मकई का एक दाना और पूरी मकई। अब एक दाने के मुकाबले में मकई में कितने दाने होते हैं? पूरी मकई जब तैयार होकर आती है तो उसमें कितने दाने होते हैं? तो अगर हम हिसाब लगाएं या परसेंटेज लगाएं तो 100% से भी ज्यादा, 200% से भी ज्यादा हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई भी आपका अर्निंग वे है, अगर आप उसमें एक परसेंटेज निकाल देते हैं जो सदका देने के हवाले से, तो आप अपनी जिंदगी में काफी अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो सोचिएगा कंपाउंडिंग अर्निंग्स के बारे में।